100 days run was the biggest multi-day running challenge I could dream of. और मैंने finally कर दिखाया. Hello everyone. Today I'm going to share my 100 days of running challenge journey. I competed with myself and I performed remarkably well without missing a single day. To be frank, किसी भी जर्नी में जब थोड़े ups and downs आते हैं, थोड़ी sad and happy moments होती हैं और थोड़ा फियर एंड नर्वसनेस एंड उसके साथ कामनेस भी होती है, तो वो जर्नी कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है. और ऐसी ही थी मेरी भी HDOR यानी 100 डेज़ ऑफ रनिंग की जर्नी. ये जर्नी इनिशियली तो होनी थी मई में, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज़ इन कोविड-19 केसेस इट वाज पोस्टपोन फॉर जून. एंड जून में भी कोविड की सिचुएशन जो थी थोड़ी चैलेंजिंग चल रही थी, तो ये फर्दर रीशेड्यूल हो गई 24 जुलाई के लिए. जब मैंने इसके लिए रजिस्टर किया तब मेरे दिमाग में एक ही बात थी दैट दिस 100 डेज़ ऑफ रनिंग विल श्योरली गिव मी अ बेटर एंड हेल्दियर लाइफस्टाइल. और इवेंट इतना मुश्किल भी नहीं था, डेली 2 किलोमीटर रन या वॉक करना था. लेकिन मैंने तो कुछ और ही सोच रखा था. I had set my own targets for this challenge. Number 1, I wanted to do minimum of 5 kilometers every day without missing a single day. और एक बार ये 5 किलोमीटर्स होना शुरू हो जाए, then number 2 मेरे दिमाग में था try to touch 10 kilometers daily. फर्दर इम्प्रूवमेंट करना है. then number 3 I thought अगर 10 किलोमीटर होने लग जाता है then it won't be difficult to do on whole 1000 kilometers for this 100 days of challenge. And as we all say, aim high and dream high. तो दिमाग में था कि why not to work on the speed because 100 days का challenge लिया है. So I thought I'll work on my pace and try to do 10 kilometers in 1 hour. That means I wanted to touch upon pace of 6 per kilometer. बहुत सारे लोगों के लिए अचीविंग सच टारगेट्स कुड बी अ केक वॉक, मे बी एब्सोल्युटली नॉर्मल, लेकिन मेरे लिए नॉन रनर्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था. डिसाइड कर लिया था तो टारगेट्स तो अचीव करने थे. आई एम जस्ट 47, हाईली डिटर्मिन्ड एंड हेल्थ फ्री पर्सन, बट येस आई डू हैव सर्टेन लिमिटेशन. If I recall last time when I ran 8 to 10 kilometers, it was in year 2016 and it was just to accompany my elder daughter in her school cross country run. And you know how it was. By time I finished my run, the entire event was over along with the prize distribution. So आप imagine कर सकते हैं कि मेरा timing क्या रहा होगा. And उस run के बाद 3-4 days I could not walk. हिलने डुलने में बहुत तकलीफ थी मुझको. You all will agree to the fact that every individual has different physical as well as mental capabilities. Let's say there are 10 people of same age and similar physique and they have been given certain tasks to complete. इसमें से कुछ होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली टास्क कंप्लीट कर लेंगे, कुछ सेकंड में कर पाएंगे, कुछ थर्ड में, फोर्थ में, और कुछ होंगे जो कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे. सर्टेनली everyone will appreciate, praise, applaud for all the people who finished first. But we all will also appreciate people, those who participated and tried participating and finishing the task. ऐसा ही सोचकर मैंने भी HDOR का चैलेंज एक्सेप्ट किया और 24 जुलाई को अपनी रन स्टार्ट कर दी. और ये है मेरे फर्स्ट दिन का रिकॉर्ड. और आप देखेंगे येस आई कुड टच 5 किलोमीटर्स और मैंने अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स लिए. फ्रेंड्स, रिमेंबर वी ऑलवेज फियर आवर फियर्स till we do things we are afraid of. पहला दिन था, मेरा भी जोश हाई था और मनी मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान
I want to complete 100 days without fail. प्लीज़ मेरा साथ देना, कोई रुकावट नहीं लाना। भगवान साथ दे रहे थे और मैं हर रोज़ 5 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर रन भी कर पा रही थी। लेकिन अचानक 31 जुलाई मिडनाइट I had non-stop vomitings, acute diarrhea. I mean, I had dehydration. My condition was pretty bad. Morning time, I was unconscious for some time. I could not get up from bed. I had no strength. Doctor was called. Medicines were administered. मेरे पास कुछ चॉइस नहीं थी। मैंने पूरे दिन उस दिन आराम किया। दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी, अरे यार ये मेरे साथ क्या हुआ, अभी तो शुरू किया था और शुरू करते ही मैं बीमार हो गई। एनीवेज रेस्ट किया। इवनिंग में जब उठी तो बॉडी वॉज वेरी टायर्ड, लेकिन आई हैव टू डू, मन बनाया मुझे तो कुछ करना है, 100 डेज में से एक भी दिन मिस नहीं करना है। सो स्लोली आराम से मैंने उस दिन 6 किलोमीटर्स किए approximately 1 hour में, and it was possible only because of my mental strength. Remember, it does not matter how slowly you go, as long as you do not stop and continue going. एक वो दिन था, उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। I continued my run. हर रोज़ 6, 7, 8 किलोमीटर्स रन करने लग गई थी। अब मुझे चैलेंज में मज़ा भी आने लग गया था। फाइनली ऑन 16th डे, दैट इज़ 8th of August, I did my first 10 kilometers, but timing was pretty bad. It took 1 hour 28 minutes, around 1.5 hours, but still I was very happy क्योंकि मैंने अपना एक और टारगेट अचीव कर लिया था। इस रन में थ्रू आउट माई इंस्पिरेशन वॉज माई हस्बैंड। He had also registered himself for this challenge individually, but he was way ahead of me. He was running more than 10 kilometers from day one, but मेरा 10 किलोमीटर मेरी जान निकाल देता था। But I had good support system, my girls, and of course Zoro, our cutie pie GST. यही कारण था कि इस 10 किलोमीटर ने मुझे ऐसा बूस्ट किया कि मैंने अपना डेली टारगेट 10 किलोमीटर का सेट कर लिया। फ्रेंड्स, रिमेंबर, whatever you do, the first step is to have a belief that it is possible. And once you get a taste of success, you start to believe in it a little more. और इस लिटिल मोर की चाहत ने मुझे फाइनली 26 अगस्त को 11 किलोमीटर्स करा दिए। एंड देन आई वॉज वेरी क्लियर, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। आई कंटिन्यूड लिटिल मोर एवरी टाइम। Yes, in between 1 or 2 odd occasions, I even slowed down and did only 8-9 kilometers. But I was thoroughly enjoying each bit of this running challenge. Waking up early in the morning with positive affirmation, expressing gratitude to God, and thinking I'm strong, I have abundance of energy, I'm free of pain. Today is my day. Unlimited energy will fill me today, and whatever challenges come my way, I can overcome them, and surely success will find me today. इस हर रोज़ की रन से एक बात तो क्लियर हो गई थी कि डिसिप्लिन प्रैक्टिस वो नहीं होता जो हम अच्छे मूड में होने में या हेल्दी होने में करते हैं। डिसिप्लिन प्रैक्टिस तो वो होता है जो हम हर रोज़ करते हैं, and that elevates our good mood, makes us feel good and keeps us healthy. इसी continuous practice से on 20th of September I could do 13 kilometer, and on 22nd I could do 15 kilometer, and on 24th I could even touch 16 kilometer. अब एक विश्वास हो गया था that I can and I will. बॉडी हैबिचुअल हो गई थी, मंजिल नज़र आने लगी थी और जोश बढ़ता जा रहा था। हर रोज़ 10 to 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने लगी थी।
कभी कभी हस्बैंड के स्टेप्स के साथ मैच करने की कोशिश करती और कभी कभी बच्चों को अपने स्टेप्स मैच करवाने में लग जाती. If I recall correctly, I would have done 10 kilometer and more around 80 times. लेकिन एक दिन रन के बाद जब मैंने अपना स्कोर देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं रन तो अच्छा कर रही हूँ हर रोज़, लेकिन मैंने अपने पेस को तो कभी ध्यान नहीं दिया और इस पेस के साथ मैं अपना 4th टारगेट तो नहीं मीट कर सकती हूँ. यानी मेरा जो उस समय मैक्सिमम पेस चल रहा था वो चल रहा था I was covering 8 kilometers in 1 hour और मेरा टारगेट था 10 kilometers in 1 hour. मैं हार मानने वालों में से तो हूँ नहीं. So I thought of working on my pace. मुझे स्पीड गेन करनी थी. Doing more distance was helping me to get more points and get into better ranking. लेकिन मेरा टारगेट तो कुछ और ही था. So I decided then and there that I'll do only 10 kilometers and work on my pace. 82nd डे चल रहा था और मेरा पेस 7.22 था. इसको इजीली समझे, यानी कि मैं 1 किलोमीटर 7 minutes 22 seconds में कर रही थी और मुझे इसको 6 minutes में करना था. फिगर देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन मुझे कंप्लीट रन के लिए 20 मिनट्स की लीड लेनी थी. आई वॉज अ बिट नर्वस, लेकिन जानती भी हूँ, सबको बताती भी हूँ कि डर के आगे जीत है. इसलिए अब मैंने अपना कंप्लीट फोकस अपनी स्पीड में लगा दिया, रनिंग पे कंसंट्रेट करने लगी, क्योंकि अब मेरे पास बहुत कम दिन बाकी रह गए थे. 15th October I had my pace less than 7. जैसा कि आप सब जानते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. मेरी भी कोशिश जारी थी. 1-2 दिन पेस 7 से कम होता और फिर मेरा पेस बढ़ जाता. मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. 95th day I took 1 hour 13 minutes to complete 10 kilometer. 96th day, I took 1 hour 6 minutes to complete my 10 kilometers. 97th day, I took 1 hour 4 minutes. 98, I took 1 hour 2 minutes. मैंने हार नहीं मानी. Do you think I could accomplish this goal of mine 100 दिन पूरे होने से पहले? Do comment in the comment section. Only one advice. Don't give up, stay strong. See you. Bye-bye. Jai Hind!